नमस्कार साथियों। शेर, लायन जानते तो आप सभी ही हो। दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, पर क्यों? शेर को ही क्यों हाथी, बाघ, लोमड़ी, जिराफ और अन्य जानवर को जंगल का राजा क्यों नहीं कहा जाता? नहीं पता या पता है? चलो मैं बताता हूँ। शेर में होते हैं गट्स, काबिलियत, ताकत, हौसला और क्षमता। शेर कभी भी आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं करता। वह जब भी और जो भी काम करता है पूरी ताकत के साथ करता है, पूरे विश्वास के साथ करता है और पूरी क्षमता के साथ करता है, और तब तक करता है जब तक कि उसका काम पूरा ना हो जाए। शेर का खुद पर विश्वास और भरोसा ही उसे अलग बनाता है, इसलिए उसे जंगल का राजा कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको शेर की कुछ खासियतें बताऊंगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो इन खासियतों को अपने जीवन में जरूर अपनाना। दोस्तों, शेर की जो पहली खासियत है वो है कि शेर निडर और बहादुर होता है। शेर आत्मसमर्पण नहीं करता, वो कभी हार नहीं मानता। फिर चाहे उसके सामने कितने ही गिदड़ हो या कोई विशाल हाथी हो या किसी और जानवर ने उसे घेरा हो, वो कभी हार नहीं मानेगा। शेर उस वक्त सिर्फ 3 ही काम करता है। या तो शेर उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा, या वहीं उन जानवरों को फाड़ कर मार डालेगा, या फिर लड़ते हुए खुद शहीद हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। आपको अगर शेर की तरह बनना है तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। यह देखो कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बना सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर कोई कमजोरी नहीं होती वो ही निडर होता है। फिर चाहे उसके सामने गिद्धों की जैसी हजारी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ना तो वो डरता है, ना वो हार मानता है, बल्कि वो उन प्रॉब्लम के साथ लड़ता है, उनका समाधान करता है। इसलिए शेर की तरह निडर बनो। दोस्तों, शेर की जो दूसरी खासियत है वो है कि वो रिस्क लेता है, हर जोखिम उठाता है। जब शेर को भूख लगती है तो वो शिकार की तलाश में निकलता है, और छोटे शिकार को मारने में तो उसे कोई जोखिम नहीं होता, वो आसानी से मार कर खा जाता है। लेकिन जब भूख जोर की लगी हो तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उस वक्त जिराफ भी उसके सामने आ जाए तो वो उस पर भी हमला कर देता है, क्योंकि उस टाइम उसे अपनी भूख दिखती है, वो उसे अपनी भूख कैसे मिटानी है। जबकि जिराफ अगर एक लात मार दे शेर को तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो भूख मिटाने के लिए रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है। अगर आपकी भूख बड़ी है तो उस भूख को मिटाने के लिए आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए शेर की तरह बनना है तो रिस्क लेना सीखो। कुछ बड़ा करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जोखिम उठाए कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। जो तीसरी खासियत है शेर की, कि शेर खुद पर पूरा विश्वास करता है। दोस्तों, एक शेर जंगल में आजाद होकर घूमता है, वो कहीं भी चला जाता है, घूमता रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपने ऊपर, खुद पर 100% विश्वास होता है। उसे विश्वास होता है कि अगर उससे हाथी भी भिड़ जाए तो वो उसे भी फाड़ने की ताकत रखता है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो अपने विश्वास के साथ डटा रहता है, वहीं खड़ा रहता है। जबकि वो कई बार इनसे हार जाता है, लेकिन फिर भी वो अगेन बाई अगेन यानी कि दोबारा कोशिश करता है, क्योंकि यह उसकी मानसिकता होती है। उसका विश्वास होता है कि वो इनका शिकार कर सकता है, और कई बार उन्हें मार भी डालता है। दोस्तों, अगर आपको भी शेर की तरह बनना है तो आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। 100% विश्वास के लिए आपको फिजिकल एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और अपनी मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100% विश्वास के साथ कोई भी काम करते हो तो उसमें सक्सेस होने के चांस 100% बन जाते हैं। इसलिए खुद पर पूरा विश्वास करके सफलता का शिकार करो, तो सफलता आपके चंगुल में होगी। दोस्तों, शेर की जो चौथी खासियत है वो कि शेर की पकड़ मजबूत होती है। वो अगर एक बार किसी भी शिकार को गर्दन से पकड़ लेता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक शिकार का काम तमाम ना हो जाए, या फिर वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर ना गिर जाए। आपकी पकड़ भी ऐसी ही मजबूत होनी चाहिए। आपका सपना चाहे कुछ भी हो, आपकी मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर सपना पूरा करने का फैसला कर लिया है, मंजिल तक पहुंचने की ठान ली है, तो आपकी जिद भी शेर की पकड़ की तरह तब तक पीछे नहीं छूटनी चाहिए जब तक आपका अपना सपना पूरा ना हो जाए, जब तक आप मंजिल पर ना पहुंच जाओ, जब तक आप
सफलता प्राप्त ना कर लो। दोस्तों, शेर की जो पांचवी खासियत है वो है फोकस। जब शेर शिकार पर निकलता है तो वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता। वो पहले अपने शिकार को देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है और फिर अपना पूरा फोकस उठाकर उस पर डाल देता है। उसके बाद अपने शिकार के पीछे वो पूरी ताकत से दौड़ता है और वो अपना 100% देता है, फिर चाहे शिकार उसके पंजों में आए या ना आए। इसलिए आप जो भी सपना देखो, पहले खुद से पूछो कि जो सपना आप देख रहे हो वो आपके लिए ठीक है या नहीं, मतलब कि आप प्रैक्टिकली उसे पूरा कर सकते हो या नहीं। अगर जवाब हाँ में आए तो अपना पूरा फोकस उठाकर उस काम पर डाल दो, उस सपने पर डाल दो और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। हो सकता है एक बार में सफलता आपको ना मिले, लेकिन आप दोबारा कोशिश करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, शेर कई बार अपना 100% देने के बाद भी जो शिकार शेर का होता है वो शेर के हाथ से निकल जाता है, लेकिन शेर फिर दोबारा कोशिश करता है और तब तक करता है जब तक कि उसकी भूख ना मिट जाए। इसलिए आप भी फेल हो सकते हो एक बार में, लेकिन आपको भी तब तक कोशिश करनी है जब तक आपकी सफलता की भूख ना मिट जाए। एक शेर की दूसरे जानवरों के प्रति मानसिकता होती है कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, तुम मुझसे ज्यादा लकी हो सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं, मैं जीतूंगा और जीत कर ही रहूंगा। दोस्तों, शेर की जो अगली खासियत है वो है कि दूसरों की बातों को मानना छोड़े। दूसरों के इशारे और रास्ते पर झुंड बनाकर भेड़ को चलते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा कि भेड़ों का एक समूह जा रहा है सड़क पर। आपने देखा होगा कि चरवाहा किसी एक भेड़ को ही डायरेक्शन देता है और बाकी जो उसके पीछे जितनी भी भेड़ बकरियां या कुछ कोई भी जानवर होता है वो उसके पीछे पीछे चलता है। चाहे अगले वाला भेड़ कुएं में कूद जाए तो भी सारे उसके पीछे सब कुएं में ही चली जाएंगी, लेकिन शेर किसी के बातों डायरेक्शन में नहीं बल्कि खुद के बनाए रास्तों और असूलों पर चलता है। इसलिए आप किसी भी काम के लिए सबसे राय मत लेते फिरना, बल्कि आप अपने विवेक से काम लेना। मैं ये नहीं कहता कि किसी से राय मत लो, सिर्फ उनसे लो जो राय देने के काबिल हैं। राह चलते लोगों से अगर आप राय लेते फिरोगे, उनकी बातों को सुनते फिरोगे, तो फिर आपके हालात उन भेड़ों की तरह हो जाएगी। अतः उनसे बचिए और खुद को शेर की तरह बनाइए, अपने एटीट्यूड को उच्च दर्ज का बनाएं, क्योंकि यही एटीट्यूड आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। दोस्तों, वैसे तो शेर की बहुत सारी खासियत है, पर अंतिम खासियत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में वो है अपना एटीट्यूड शेर की तरह बनाओ। शेर ना तो बहुत स्मार्ट जानवर होता है और ना ही सबसे ताकतवर, ना सबसे बड़ा होता है और ना ही सबसे तेज भागने वाला, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा होता है। भला ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ उसके एटीट्यूड यानी आदत से होता है। उसका एटीट्यूड ही उसे जंगल का राजा बनाता है। लायन का एटीट्यूड, जो शेर का एटीट्यूड है, वो उसको बाकी सभी जानवरों से अलग बनाता है। उसका एटीट्यूड ही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। दोस्तों, ठीक शेर की तरह आपको भी अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, जो आपको सफलता के द्वार पर पहुंचाएगा, आपको सफल बनाएगा। आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, आप उसे कर पाओगे, बस शेर का एटीट्यूड अपना लो। दोस्तों, पहचानो अपने आप को कि आप कौन हो, क्योंकि शेर भी अपने आप को पहचानता है। जंगल की अर्थव्यवस्था जो भी हो, शेर कभी घास नहीं खाएगा। उसे यह अहंकार नहीं है, बस उसे इतना पता है कि वो शेर है। वो खुद को पहचानता है कि मैं कौन हूं। इसलिए आप भी खुद को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे सपने क्या हैं, और उनकी ओर बढ़ो और उन्हें पूरा करो। धन्यवाद दोस्तों।